डोडा से आम आदमी पार्टी के एमएलए महराज मलिक को पीएसए यानी पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार करने के बाद डोडा समेत कई इलाकों में लोगों ने मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन और ये प्रदर्शन करने वाले लोग जब ये प्रदर्शन कर रहे थे, इस दौरान बवाल भी देखने को मिला। मुजाहिरीन पर काबू पाने के लिए पुलिस को ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा। हालांकि इस दौरान मुजाहिरीन में से किसी ने गंडोह के एसएचओ पर धारदार हथियार से हमला भी कर दिया। इस हमले में एसएचओ बुरी तरह से घायल हो गए और उनको इलाज के लिए जीएमसी डोडा में दाखिल कराया गया है। आप देख रहे हैं ये तमाम जो भीड़ है, ये भीड़ कौन सी भीड़ है? ये भीड़ है जो महराज मलिक को गिरफ्तार करने के खिलाफ सड़कों पर आई है। यानी कि ये भीड़ ये चाहती है कि महराज मलिक को रिहा किया जाए। ये भीड़ महराज मलिक की गिरफ्तारी से नाराज है, गुस्से में है। तो जब इस भीड़ में से ही किसी ने एसएचओ पर हमला कर दिया, एसएचओ उस वक्त मुजाहिरीन को रोकने की कोशिश कर रहे थे और उसी दौरान एसएचओ पर हमला भी हो गया। ये देखिए, ये अलग अलग तस्वीरें आपको डोडा की हम दिखा रहे हैं। डोडा के कई अलग अलग हिस्सों में लोग सड़कों पर निकल आए और आम आदमी पार्टी के एमएलए महराज मलिक को गिरफ्तार किए जाने के खिलाफ आवाज बुलंद किया और महराज मलिक की रिहाई की मांग की। तो महराज मलिक के लिए दिन भर मुजाहिरीन ने बवाल काटा, जिसके बाद मुजाहिरीन पर काबू पाने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले का भी इस्तेमाल किया और लाठी चार्ज भी किया। हमारे रिपोर्टर फिरदौस खांडे की ये रिपोर्ट देखिए। इस बार हम जिला डोडा के भलीसा के दुनदी इलाके में मौजूद हैं और आप सारी चीजें देख रहे हैं और पुलिस के दरमियान इस्तेमाल किया जा रहा है और प्रोटेस्ट में पत्थर डाल रहे हैं और क्लैश बड़ा खतरनाक क्लैश हो रहा है दोनों पार्टीज के दरमियान में, क्योंकि कोशिश की थी अभी तक प्रोटेस्टर्स ने ये कहने की कि हम एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा ना होने की वजह से अभी देखो लाठीचार्ज यहाँ किया जा रहा है। प्रोटेस्टर्स पे लाठीचार्ज किया जा रहा है। आप हमारे नीचे देख रहे हैं आंसू गैस और डाले जा रहे हैं, लेकिन यहाँ दोनों साइड से जो है कि ये देखिए बिल्कुल यहाँ हमारे साथ लोकल्स भी है। क्या कहना चाहोगे आप? यहाँ हम पुराने तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, पुराने तरीके से कोई मतलब हम खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे थे एडमिनिस्ट्रेशन की भी और पुलिस वगैरह की, लेकिन अचानक यहाँ रोड पे आके पुलिस ने लाठीचार्ज किया। तो क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, ये तो हम सुबह से पैदल चल रहे थे, 30 किलोमीटर हम पूरे नफरी के साथ यहाँ आ रहे हैं, लेकिन यहाँ अचानक यहाँ हमारी जो पुलिस है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, उन्होंने यहाँ से लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी दागे और पानी का ये छिड़काव किया। लेकिन हमारी गुजारिश है कि हम पुरअमन एहजाज से यहाँ से जा रहे हैं। हम जहाँ तक जाने के लिए तैयार हैं, वहाँ तक हम जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि हमारे जवानों को बिल्कुल न रोका जाए, हम वरना हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होंगे। पूरी आवाम इस वक्त टूट पड़ी है, चाहे बोंजवा हो, चाहे ठाठली हो, चाहे यहाँ कहरा हो, दुनदी हो, जितनी भी हमारी पंचायतें हैं सारी की सारी टूट पड़ी हैं। तो मैं कैमरामैन से कहूँगा, आप देखिए यहाँ जो है के गोले दागे जा रहे हैं प्रोटेस्टर्स पर, क्योंकि पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था। अभी तक किसी सिविलियंस ने किसी पुलिस अमले पे कोई हमला नहीं किया, लेकिन एक पीसफुल प्रोटेस्ट होने की वजह जहाँ देखिए आप आंसू गैस जो है वो डाला जा रहा है प्रोटेस्टर्स पर, यानी टकराव हो रहा है। यहाँ दोनों साइड से जो है आमना सामना हो रहा है और यहाँ फायर की आवाज़ भी आ रही है, फायर की आवाज़ भी आ रही है। आप यहाँ देखिए किस किस्म के हालात हैं, यानी आप माहौल जो है थमने का नाम नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि अब माहौल इतना कशीदा हो गया, इतनी इंटेंसिटी इसमें आ गई है कि आप इसको रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। प्रोटेस्टर्स जो है लगातार कोशिश कर रहे हैं आगे तो महराज मलिक की गिरफ्तारी को मुजाहिरीन ने यानी प्रदर्शनकारियों ने नाइंसाफी करार दिया है और कहा है कि पीएसए सिर्फ एमएलए के खिलाफ नहीं बल्कि पूरी आवाम के खिलाफ ये पीएसए है।
हुकूमत की होगी, डिप्टी कमिश्नर डोडा की होगी, क्योंकि इसको बिल्कुल जो है इनोसेंट जो है अंदर किया गया है। एक बोलने वाला गरीबों का एमएलए, एक गरीब परस्त एमएलए जो है। इधर हमारे साथ कुछ लोग भी, हम इनसे भी पूछना चाहेंगे, क्या कहना चाहोगे आप? सर ये तो बिल्कुल नाइंसाफी है हमारे साथ, हमारे एमएलए के साथ नाइंसाफी है और गलत हुआ है, ये भी बहुत गलत हुआ है। मजदूर के लिए किया था ये एक महाराज के ऊपर PSA नहीं लगा है, ये पूरे आवाम के ऊपर लगा, जितने भी आवाम। मतलब इन लोगों का कहना है कि पहली बार हिस्ट्री में, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में देखा गया है कि एक सिटिंग एमएलए के खिलाफ जो है FIR लॉन्च की गई है। FIR लॉन्च करने के बाद जो है उस पर PSA जो है स्लैब किया गया है। लेकिन प्रोटेस्टर्स का कहना है हम तब तक जो है ये एहतजाजी मुजाहरा जारी रखेंगे जब तक ना महराज मलिक की रिहाई होगी, जब तक ना उसको सलाखों के बाहर निकाला जाएगा। क्योंकि उसने हमेशा जो है, और महराज मलिक का देखा गया है कि डे फर्स्ट से उनका एक नारा है कि ईमानदारी से काम करना है। और अभी तक महराज मलिक पे ही ऐसे कोई भी एलिगेशन नहीं है जिस पे कोई ये प्रूव कर सके कि महराज मलिक ने किसी से इलीगली जो है पैसा लिया है या कोई करप्शन की है। एक सफ़ेद पोश आदमी है जिसको जो है आज इंतज़ामिया ने जो है PSA के तहत अंदर किया है। लेकिन प्रोटेस्टर्स अब इतने जो है टवर्ड्स हेडक्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर डोडा जा रहे हैं कि यहाँ अब जब हम तहसील कहरा जो है उसको क्रॉस करेंगे तो ऐसा लग रहा है कि अब जो है जमाई गफ़ीर लोगों का यहाँ से जुड़ने वाला है। क्योंकि इंतज़ामिया के लोग, जिसमें SDPO गुंदो, DSP हेडक्वार्टर डोडा आदिर रिशु, उसके बाद जो है SDM गुंदो, सारे जो हैं प्रोटेस्टर्स के साथ हैं, मुजाहिरीन के साथ हैं। लेकिन ये मुजाहिरा जो है अब रुकने वाला नहीं दिख रहा है। और मुजाहिरीन ने महराज मलिक को रिहा नहीं करने पर संगीन नतायज भुगतने की चेतावनी दी है और कहा है कि पूरे जम्मू कश्मीर में आंदोलन शुरू हो जाएंगे। अब आप सोचिए, एक विधायक है, एक MLA है आम आदमी पार्टी का, उससे PSA के तहत गिरफ्तार किया गया है क्योंकि उसने मिसबिहेव किया था अफसरान के साथ, या कुछ और भी कई तकरीबन 17-18 मामले हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि अगर रिहा नहीं किया जाएगा तो हम पूरे जम्मू कश्मीर में इसको लेकर आंदोलन चलाएंगे। जब हमारी बात हुई, उनका कहना है कि आज जो हम इस प्रोटेस्ट को यहीं वाइंड अप करते हैं, यहीं जो है रोक देते हैं और कल शाम तक हम देखते हैं कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन महराज मलिक को छोड़ देती है, रिहा करती है, उसके बाद जो हम अपना प्रोटेस्ट खत्म करेंगे। लेकिन अगर नहीं छोड़ा जाए तो उसके क्या नताइज होंगे, उसके बहुत संगीन नताइज होंगे। उसमें जो भी हादसा होगा वो जिम्मेदार गवर्नमेंट। हमारे साथ निशाद साहब, निशाद साहब क्या कहना चाहोगे? देखिए, आज जो कल जो वाकया पेश आया, यहाँ हमारा मेंबर असेंबली महराज मलिक को DC डोडा ने या बल्कि यहाँ LG इंतजामिया की तरफ से उनको PSA लगाया गया, वो गैर कानूनी तरीके से। आज भी यहाँ तानाशाही का राज चल रहा है। आज भी यहाँ कानून की बात नहीं की जाती है। यहाँ लोगों को मसला जा रहा है। मैं मानता हूँ कि महाराज जी अगर बातचीत में कोई उनकी तरफ कलामी हुई है तो इसका ये नतीजा नहीं कि उनको PSA लगाया जाए, उनके खिलाफ FIR लॉन्च हुई थी, उनका कानूनी तरीके से उनको देखा जाना चाहिए। आज अगर यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन तानाशाही कर रही है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, आज मैं यहाँ से वार्न करना, चेतावनी देना चाहता हूँ रियासत जम्मू और कश्मीर की तमाम एडमिनिस्ट्रेशन को कि अगर आपने ये उनको छोड़ा नहीं तो पूरी रियासत, आपको यकीन होना चाहिए कि मैं जम्मू कश्मीर किसान तहरीक का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को हम झुका सकते हैं, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। रियासत की LG इंतजामिया से मैं कहना चाहूंगा कि गलतफहमी में मत रहिए। ये आप जो कर रहे हैं ये सब तानाशाही है। यहाँ कानून का राज नहीं है। यहाँ लोगों को मसला जा रहा है। अगर जज्बात के साथ लोगों के जज्बात के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आज एक आदमी को बंद नहीं किया है, यहाँ तो ये 1 लाख लोगों की आवाज को बंद किया है। यहाँ के लोग ये चाहते हैं कि जल्द अगर उनको रिहा नहीं किया जाएगा तो कल पूरी, मैं आपको यह यकीन दिलाना चाहता हूं कि पूरी रियासत के अंदर यह एहतजाज शुरू हो जाएगा और इंतजामिया को इसका जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। मैं ये कहूंगा, ये LG इंतजामिया को आज रिक्वेस्ट नहीं, मैं आज यहाँ से चेतावनी देना चाहता हूँ कि गलत फहमी में है LG एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ के लोग जज्बाती है, ये चाहते हैं कि जल्द उस मसले को हल किया जाए और किस बुनियाद पे उनको PSA लगाया गया है। कल की जो बात है सब सेंटर की बात है, मैं ये नहीं मानता हूँ कि एक सब सेंटर की FIR के ऊपर उनको PSA लगाया जाएगा। यहाँ तो लोगों के जज्बात के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यहाँ लोगों के मसाइल को दबाया जा रहा है। आज पूरी रियासत के अंदर त्रासदी है, बर्फबारी हो रही है, बारिशें पड़ रही है। आज लोग मजबूर है। आज हमें नुमाइंदे की जरूरत थी। आज ही यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने और LG इंतजामिया ने अपना ताकत का इस्तेमाल करके उनको जेल की सलाखों के अंदर भेज दिया। और आज हम चेतावनी देना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि गलतफहमी में मत रहे। ये पूरी
रियासत के अंदर ये आवाज गूंजेगी और तुम्हें इस चीज का सामना करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये सिर्फ एक प्रोटेस्टर नहीं थे, एहतजाजी मुजाहिरीन यहाँ हजारों में, कैमरामैन से कहूंगा ये सारे प्रोटेस्टर जो हैं इतने आग बगोला हो गए हैं एडमिनिस्ट्रेशन के पे कि वार्न किया है कि अगर इसमें कोई भी अनटोवर्ड्स इंसिडेंट होता है, कोई भी हादसा होता है, उसकी जिम्मेवारी जो है वो इंतजामिया की होगी। क्योंकि आज इन लोगों का कहना है, आज हम वार्न करते हैं कि कल शाम तक अगर महराज मलिक को जो MLA डोडा ईस्ट 52 है उनको नहीं छोड़ा गया तो कल के बाद कैसे हालात रहेंगे वो आने वाला वक्त बताएगा। नेटवर्क 18 के लिए फिरदौस खांडे, ग्राउंड जीरो, कारा, डोडा से। और वहीं महराज मलिक की गिरफ्तारी पर जम्मू कश्मीर विधानसभा के स्पीकर अब्दुल रहीम राठर ने कहा है कि उनके खिलाफ झूठ फैलाया जा रहा है। ये कौन कह रहा है? अब्दुल रहीम राठर कह रहे हैं कि उनके खिलाफ झूठ फैलाया जा रहा है, उन्होंने मलिक की गिरफ्तारी की मंजूरी नहीं दी है। जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर अब्दुल रहीम राठर साहब हमारे साथ मौजूद है। सर खैर मकदम है आपका। चूंकि कंट्रोवर्सी जो है बढ़ रही है और निशाना जो है आप पे साधा जा रहा है महराज मलिक की अरेस्ट को लेकर, और जो आपकी हरीफ जमातें हैं तो वह कहती हैं कि स्पीकर का एक जवाब बनता है, स्पीकर का एक रोल बनता है जिसको निभाने में कहीं ना कहीं स्पीकर साहब जो है नाकाम हो गए हैं। ये जहां तक किसी भी ऑनरेबल मेंबर के अरेस्ट का सवाल है उसमें स्पीकर का कोई रोल नहीं होता। स्पीकर के लिए सिर्फ ये लाजमी करार दिया गया है कि जब भी किसी भी ऑनरेबल मेंबर को गिरफ्तार किया जाता है और उसको ये इतला मिले कि वो गिरफ्तार हुआ है तो स्पीकर को फौरी तौर ये बात हाउस में बतानी चाहिए अगर हाउस चल रहा है। अगर हाउस नहीं चल रहा है तब भी ये बात उसको मेमोरान तक पहुंचानी है कि ऐसे ऐसे मेंबर को गिरफ्तार किया गया। इतना ही रोल है। ये रूल्स में जरूरी बनाया गया है कि स्पीकर को ऐसा करना है, उसको इतला देनी है। हमारे जो रूल्स हैं हाउस में, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन जम्मू एंड कश्मीर असेंबली, उसका रूल 260 बताता है कि जो ही स्पीकर को ये इतला मिले कि किसी भी ऑनरेबल मेंबर को गिरफ्तार किया गया है उसको ये बात हाउस में बतानी चाहिए अगर हाउस चल रहा है। अगर हाउस नहीं चल रहा है तो फिर ये मेमोरान तक पहुंचाना जरूरी है। यानी ये लाजमी बना दिया गया है कि स्पीकर को ये बात मेमोरान तक पहुंचानी है कि फलान ऑनरेबल मेंबर को गिरफ्तार किया गया। ऐसा ही हमने किया। जो ही हमें कल इतला मिली कि इमरान मलिक साहब को गिरफ्तार किया गया है तो हमने ये बात मेमोरान तक पहुंचा दी। एक बुलेटिन इशू हुआ असेंबली का कि इस तरह से इतला मिली है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डोडा से कि इमरान मलिक साहब को गिरफ्तार किया गया है PSA के तहत। ये आई तो हमने भी बस ये तो लाजमी था, जरूरी था, ये रूल में जरूरी बनाया गया है, लाजमी बना दिया गया है कि इतला मेमोरान तक पहुंचानी। बाकी किसको गिरफ्तार किया जाता है किसको गिरफ्तार नहीं किया जाता इसमें न स्पीकर का कोई रोल होता है न असेंबली सेक्रेटरी का कोई रोल होता है। लिहाजा रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत ही जो हमें इख्तियार मिला है कि हम पुराने रूल्स के मुताबिक असेंबली को चलाएं तो पुराने रूल्स के मुताबिक ही असेंबली चल रही है। उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन पीछे हमने की है, वो की है, और वो मॉडिफिकेशन करने के बाद हम उन रूल्स पर फिलहाल चल रहे हैं। और वहीं महराज मलिक की गिरफ्तारी को लेकर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि महराज मलिक पर PSA लगाना गलत है, बेवजह बेगुनाहों को परेशान किया जा रहा है। अब क्या किया उसने PSA के लायक, मेरी समझ में नहीं आता ना। अब इतना सख्त कानून आखिर किया क्या बताएं? कहीं पे हालात बिगड़ गए, कहीं पे क्या पथराव हुआ, कहीं पे माहौल बिगड़ा। उल्टा जिन लोगों ने यहाँ माहौल बिगाड़ा, जिन लोगों ने हमारे मजहबी जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया, जिन लोगों ने हजरत बल में जो है माहौल बिगाड़ा, वहाँ पे तो कुछ नहीं। बेगुनाह लोगों को यहाँ तंग किया जा रहा है, थानों में बुलाया जा रहा है, पूछताछ की जा रही है। लेकिन जिन्होंने हमारे मजहबी जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। MLA साहब ने अगर कोई गलती की हो तो वो असेंबली में सुधारा जा सकता है, वो स्पीकर साहब की निगरानी में उसको जो है दुरुस्त किया जा सकता है।
पीएसए जैसा कानून उसके खिलाफ नहीं लगाया जाना चाहिए था। इससे हमारी जो लोगों में जो जमहूरियत पे एतबार है वो एतबार कम होगा। 13 जुलाई को उन्होंने गलती की, कई सारे लीडरों को बंद किया। 14 जुलाई को उन्होंने गलती की, पुलिस से मुझे धक्के मरवाए। उसके बाद फिर ये एमएलए को पीएसए में बंद करना, ये अच्छी बात नहीं है ना। अब ये हमारी जमहूरियत के लिए अच्छी बात। CMO डॉक्टर टी साई कृष्णा की क़यादत में चलाया जा रहा है। इस मुहिम के तहत BSF बटालियन के डॉक्टरों की टीम ने सड़क से दूर इलाकों में जाकर मुतासरा खानदानों की हेल्थ जांच की और जरूरतमंद मरीजों को मुफ्त में दवाइयां भी तकसीम की। जिस हिसाब से बारिश हो रहा है, पूरा जितना भी कट ऑफ इलाका है, ये देखिए, आप आगे देखिए कितना कट ऑफ है। वहां जाके हम घर में जाके इलाज करें ताकि पब्लिक आने में दिक्कत है उसको हम दूर करने के लिए हम ही जाके उनके घर पे जाके इलाज करने के लिए BSF कदम उठाया है। जितने भी कट ऑफ जगह है उनके घर और मोहल्लों में जाके इलाज करने के BSF प्रयास कर रहे हैं ताकि पब्लिक स्वस्थ रहे। जैसे देश का सेवा कर रहा है, ऐसे पब्लिक का सेवा करने के लिए BSF हर कदम उठाता है। उसी के दौरान हम जाके उनके घर में जाके इलाज करने के लिए हम तय किया है। पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर तैनात BSF की 141वीं वाहिनी की तरफ से गांव चंडक स्थित हायर सेकेंडरी स्कूल प्रांगण में एक मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिनमें बड़ी तादाद में गांव के लोगों ने हिस्सा लिया। दिन भर चले इस चिकित्सा शिविर में BSF के डॉक्टरों ने अलग अलग मर्ज से मुतासर लोगों की मेडिकल जाँच की और उसके बाद उन्हें मुफ्त में दवाइयाँ भी तकसीम की। लेह के कृषि विभाग द्वारा इको पार्क लेह में किसान मेला 2025 का कामयाब इनेकाद किया गया। इस खास मौके पर लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद रहे और उनके साथ लद्दाख की प्रथम महिला बिंदु गुप्ता, प्रशासनिक सचिव भूपेश चौधरी, कार्यकारी पार्षद स्टैनजेन चौस्पेल, तिहाड़ के निदेशक डॉक्टर OP चौरसिया और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। देखिए, कृषि विभाग द्वारा आज यहाँ किसान मेले का आयोजन किया गया था, जिसमें एक तो ऑर्गेनिक जो हमारी खेती है उस पर विशेष ध्यान दिया गया था और उसके जो प्रोडक्ट्स हैं जो जिस पर किसानों ने बहुत मेहनत की है, डिपार्टमेंट में बहुत मेहनत की है, वो आज प्रदर्शनी के माध्यम से आज हमने यहाँ पर दिखे हैं। और आने वाले समय में लद्दाख को पूरा ऑर्गेनिक खेती का एक हब बनाया जाए, इस प्रकार की सरकार का भी प्रयास है। और ग्रीन हाउसेस के माध्यम से यहाँ के किसान 12 महीने तक जो उनकी खेती है उसको प्रोत्साहन देने का जो प्रयास किया जा रहा है और सरकार उसके लिए सब्सिडी भी दे रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी यही है किसानों की इनकम यहाँ पर दुगनी हो पाए। और हम यहाँ पर जो प्रोडक्ट देख रहे हैं तो उसमें हमारे डिपार्टमेंट का तो योगदान है ही, उसके अलावा DRDO का एक बहुत बड़ा योगदान है जो रिसर्च के माध्यम से किसानों को प्रोत्साहन देते हैं। हमारे जो लोकल किसान हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है। रेनफॉल हो उसकी वजह से जो इरिगेशन खुल का काफ़ी नुकसान हुआ, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से उनको देखिए, इस बार बरसात ज़्यादा हुई है तो उसके लिए हम एक मीटिंग कर चुके हैं और जो कंसर्न्ड ऑफिसर्स हैं उनको डायरेक्शंस दी गई हैं, जो बेस्ट पॉसिबल होगा उसको लिए हम करेंगे। और वस्त्र मंत्रालय के सचिव नीलम शमी राव ने सोमवार को गांधरबल के मानसबल में रेशम संग्रहालय का भव्य उद्घाटन किया। इस मौके पर रेशम उत्पादन निदेशक, संयुक्त निदेशक सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। ये संग्रहालय रेशम उत्पादन की समृद्ध विरासत और पारंपरिक तकनीकों को संरक्षित और प्रदर्शित करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। संग्रहालय में कोकून से रेशमी कपड़े तक की पूरी प्रक्रिया को विस्तार से दिखाया गया है। मानस बल में हमारी एक चौकी है जहाँ पर हम सिल्क रियरिंग का काम करते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक तरीके से हमारा म्यूज़ियम है मलबरी का, जहाँ पर 150 से अधिक टेम्परेट वैरायटीज़ ऑफ मलबरी को संयोजा गया है और इस तरीके की वैरायटीज़ रखी गई हैं जो पूरे देश में मलबरी के प्लांट्स को, सैपलिंग्स को बनाने में मदद करती हैं उस एरिया के हिसाब से जैसी वहाँ पर ज़रूरत हो। इस एरिया में लोगों के जो सिल्क फार्मर्स हैं आसपास के इलाकों में काम कर रहे हैं और ककून्स वगैरह ले जाकर से सिल्क रीलिंग का भी काम कश्मीर में चल रहा है। लेकिन जो बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि टूरिस्ट जो लगातार आते हैं उन टूरिस्ट के लिए हम लोग इस पूरे के पूरे कामकाज को
उनको समझा सकें, उन्हें इसके बारे में सेंसिटाइज कर सकें। इसके लिए एक तरीके से एजुकेशनल या अवेयरनेस आउटरीच या सेंसिटाइजेशन आउटरीच को आज हमने मानस बल के इस एरिया को ओपन किया है। हमारे सेंट्रल सिल्क बोर्ड ने इसमें एक म्यूज़ियम बनाया है जिसके थ्रू वो लोगों को बता सकेंगे और अवेयर करा सकेंगे कि सिल्क के लिए किस किस तरीके के चीज़ों की ज़रूरत होती है और साथ ही उसके प्रोडक्ट्स किस किस प्रकार के बन रहे हैं। और आपको बता दें कि भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के सचिव ने बडगाम से वर्चुअल माध्यम से हथकरघा शिल्प पर्यटन ग्राम कनिहामा का उद्घाटन किया। कनिहामा में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी तादाद में कनी शॉल से जुड़े कारीगरों के साथ साथ मकामी लोगों ने भी हिस्सा लिया। महकमे के अफसरान भी इस मौके पर मौजूद रहे। इस मौके पर कनिहामा के कारीगरों ने अपनी खुशी जाहिर की। आज हमें यहाँ कनिहामा में एक इनाग्रेशन थी क्राफ्ट टूरिज्म विलेज की तरफ से, और सरकार की तरफ से हमें स्ट्रीट लाइट्स मिले हैं, वर्कशॉप मिले हैं, सोलर इन्वर्टर मिले हैं और गांव में वर्कशॉप मिले हैं। हम बहुत ही खुश हैं मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का। अब हमारा जो टूरिस्ट है वो खुद कनिहामा आएगा जब वो देखेगा क्राफ्ट है यहाँ पे, कानी शाल का क्राफ्ट। हम बहुत खुश है यहाँ पर। आज सारे व्यूवर लोग खुश है यहाँ पर टूरिस्ट अब आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर कानी शाल के नाम से जाना जाता है, इसीलिए यहाँ पर कानिमा नाम इसको पड़ा है। क्राफ्ट टूरिज्म विलेज वीवर्स के रिस्पेक्ट में सबसे पहले कनिहामा के लेगेसी को, हेरिटेज को हमें सुरक्षित रखना है, इसलिए वीवर्स के सम्मान में ये क्राफ्ट टूरिज्म विलेज दिया गया है। सबसे पहले उसका रिस्पेक्ट है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, ठीक है। और वीवर्स के लिए हम लोग ये डायरेक्ट एक तरह से गवर्नमेंट के साथ जो हमारा ताल्लुकात होता है, जो दूरी रहती है, वो कम होगा सबसे पहले ही। जो कानी शाल है, पश्मीना शाल है या दीगर जो भी यानी हैंडीक्राफ्ट्स है, ये दुनिया के अंदर कश्मीर में नंबर 1 पे है। पहचान इससे कश्मीर की है, तो इस पहचान को हमें बनाए रखना, इसको बचाए रखना, ये हर एक शहरी की जिम्मेदारी है। न्यूज़ जम्मू कश्मीर के लिए मैं कनिहामा मागाम से मुनीर हुसैन हुर्रा। और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फंडिंग पर करारा प्रहार करते हुए राज्य जांच एजेंसी ने 2022 के बहुचर्चित नार्को टेरर मामले में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। एजेंसी ने पुलवामा जिले के अवंतीपुरा की पदगामपुरा निवासी और कुख्यात नार्को टेरर ऑपरेटर अब्दुल रशीद भट्ट को गिरफ्तार कर लिया है। अब्दुल रशीद भट्ट पिछले 2 सालों से गिरफ्तारी से बच रहा था और अदालत की ओर से भगोड़ा घोषित किया गया था। यह गिरफ्तारी नार्को टेररिज्म के खिलाफ चल रही कार्रवाई में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के तौर पर देखी जा रही है। और अगली खबर आपको बता दें कि राजस्व अधिकारियों ने बाढ़ एवं सिंचाई विभाग के साथ मिलकर गांधरबल में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान सिंध नाले के किनारे बने एक अवैध निर्माण को हटाया गया। आपको बता दें कि ये उसी जगह पर इस तरह का तीसरा अभियान है। खाद्य सुरक्षा विभाग बडगाम ने बीरवा पुलिस और एसएचओ खग के सहयोग से पीर के दिन मुख्य बाजार खग में एक गहन बाजार जांच अभियान चलाया। इस कार्रवाई का नेतृत्व खाद्य सुरक्षा अधिकारी बीरवा ने किया। निरीक्षण के दौरान रेस्तरां, फास्ट फूड आउटलेट, चाय की दुकानें और स्ट्रीट फूड विक्रेताओं की सख्ती से जांच की गई। खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कई प्रतिष्ठानों पर जुर्माना लगाया गया। टीम ने न सिर्फ जांच की बल्कि स्वच्छता और सुरक्षित खाद्य प्रथाओं के बारे में व्यापारियों को जागरूक भी किया। बडगाम में थी ये ड्राइव, हमने एसएचओ साहब के इसके साथ हमने पूरी मार्केट की ड्राइविंग की, कुछ चालान भी किए हैं। जो कानूनी कार्रवाई होगी उसके तहत हम उनको चालान करेंगे। इसके बगैर हमने मीट कुछ एक्सपायरी भी देखे हैं, वो डिस्ट्रॉय किए। और आपको बताया कि राजौरी के कालाकोट में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने 3 घंटे प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि गौ तस्करी हो रही है मगर जिला प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। साथ ही कहा कि जिला प्रशासन की लापरवाही और मिली भगत के चलते गौ तस्करों के हौसले बुलंद हैं। मसला है ये तो तभी सॉल्व होगा जब एडमिनिस्ट्रेशन आके यहाँ दावा करेगी कि इन
चोरों को जिन्होंने ये हत्या की है हत्यारे बोलेंगे, हम इन्हें चोर भी नहीं बोलेंगे, हत्यारे बोलेंगे, हमारी गौ माता के हत्यारे हैं। तो इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ऐसा पर्चा लगना चाहिए, ऐसी दफाएं लगनी चाहिए कि वो कभी जेल से बाहर ना आए। भारत माता की जय। ये ना हो कि छोटी सी दफा लगा के उनको अंदर तो ले आए, मगर 4 दिन के बाद हम देखेंगे वो फिर खुलेआम घूम रहे हैं। अवंतीपुरा के CTC लेटापुरा में केसर की खेती पर 1 दिवसीय कार्यशाला और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। IRP 23वीं बटालियन ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर कमांडेंट बाकिर हुसैन समून, उप कमांडेंट गुलाम हसन के साथ साथ काफी लोग मौजूद रहे। आज अवेयरनेस प्रोग्राम किया कि इसकी कल्टीवेशन किस तरह से मजीद बढ़ाई जाए, क्योंकि कश्मीर का सेफरान जो है ये पूरी दुनिया में मशहूर है। और यहाँ जिस एरिया में हम आज हैं, लेथपोरा और इसका सबर्बिंग एरिया पामपुर, ये करेवा जो है पूरी वर्ल्ड वाइड मशहूर करेवा है, जिसका पूरी वर्ल्ड ने पूरा जितने भी राइटर्स हैं, चाहे वो ब्रिटिश राइटर्स हैं, चाहे वो इंडियन राइटर्स हैं, चाहे वो यहाँ के लोकल हिस्टोरियंस हैं, उन सब ने इसकी तारीफ की है और जाबजा इसके बारे में बात की है। ये अवेयर करने की वो जो प्रोग्राम था वो किया, ताकि इनकी कल्टीवेशन किस तरह से मल्टीप्लाई हो जाए, इसको हम मजीद कैसे बचा सकते हैं और नए प्रोडक्शन को मजीद अपनी जो वेस्टलैंड्स हैं, जो हमारे करेवास हैं, जहाँ पे कोई और काश्त नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पानी कम पड़ता है, बारिशें कम होती हैं आजकल, जिसकी वजह से हम इस कल्टीवेशन को मजीद फरोग दे सकते हैं, उसके बारे में बात हुई। और कुलगाम के गुदर में मुठभेड़ खत्म हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, कुलगाम के गुदर में मुठभेड़ खत्म हो गई है। कुलगाम मुठभेड़ में ढेर किए गए हैं 2 आतंकी। पाकिस्तानी नागरिक के रूप में हुई एक की पहचान। पाकिस्तान का रहने वाला था आतंकी रहमान। शोपियां का रहने वाला था दूसरा आतंकी। शोपियां का रहने वाला था आतंकी आमिर डार। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं। इस वक्त की अहम खबर, कुलगाम के गुदर में मुठभेड़ खत्म हो चुकी है। कुलगाम मुठभेड़ में ढेर किए गए हैं 2 आतंकी। पाकिस्तानी नागरिक के रूप में हुई है एक आतंकी की पहचान। पाकिस्तान का रहने वाला था आतंकी रहमान। शोपियां का रहने वाला था दूसरा आतंकी। शोपियां का रहने वाला आतंकी था आमिर डार। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं। तकरीबन 30 घंटे से जायद ये जो है एनकाउंटर चला, जिसके बाद अब इस एनकाउंटर को ये एनकाउंटर पूरा हो चुका है, ये एनकाउंटर खत्म हो चुका है और इस एनकाउंटर के नतीजे में 2 आतंकी ढेर किए गए हैं, जबकि एनकाउंटर में 2 जवान भी शहीद हो गए हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं हमारे नुमाइंदे जहूर रिजवी। जहूर, क्या तफसीलात हैं, क्या ये एनकाउंटर पूरी तरह से मुकम्मल हो गया और जो खबरें इस बारे में और जो अपडेट्स आ रही वो क्या हैं? बिल्कुल विशाल, मैं आपको बताऊं कि ये एनकाउंटर गुदर कुलगाम इलाके में कल शुरू हुआ था और आज ये बिल्कुल इख्तिताम पजीर हो गया है और इसमें 2 जो मिलिटेंट है वो मारे गए हैं और फौज के 2 जवान भी शहीद हो गए हैं। जैसा कि आपने खुद भी बताया कि ये जो 2 मिलिटेंट हैं इनका ताल्लुक लश्कर तैयबा से बताया जा रहा है और आमिर डार जो है इसमें दोनों की पहचान तो हो गई है। आमिर डार इसमें शोपियान का, जो पिछले 2 या 3 साल से लगभग एक्टिव था NET आउटफिट से, और उसके साथ साथ अगर हम जो पाकिस्तान नेशनलिस्ट जो है रहमान भाई, जिसके बारे में ये बताया जा रहा है कि कोड उनका रहमान भाई है, वो भी कुछ सालों से एक्टिव था यहाँ पीर पंचाल पहाड़ी रेंज और स्पेशली साउथ कश्मीर में। तो दोनों को जो है फौज ने इस एनकाउंटर में जो है वो मार गिराया है और इसी तरह से इस दौरान फौज के 2 जवान भी जो है वो शहीद हो गए हैं। कुल मिलाकर ये एनकाउंटर आज दोपहर को जो है वो इख्तिताम पजीर हो गया। इस बीच हम आपको बताएं कि जो हाइड आउट है, एक हाइड आउट यहाँ जंगलाती इलाके में जो है वो बस किया गया है, जहाँ से भारी मिकदार में कुछ अशिया जो है वो बरामद की गई है। और उसके साथ साथ हम आपको बताएं कि ये 1.5 दिन तक ये एनकाउंटर चला यहाँ पे इस जंगलाती इलाके में। बहरहाल एक सक्सेसफुल ऑपरेशन इस लिहाज से क्योंकि इसमें फौज ने कोशिश की कि किसी सिविलियन को जो है वो गजन न पहुंचे और यही वजह है कि नीट एंड क्लीन ऑपरेशन जिसको हम बोल सकते हैं
कहीं ना कहीं कोशिश की फौज ने। अलबत्ता इसमें ये जो है फौज के 2 जवान भी इसमें मारे गए। अलबत्ता 2 जो मिलिटेंट है लश्कर तैयबा से जिनका ताल्लुक बताया जा रहा है, स्पेशली जो FT है फॉरेन टेररिस्ट रहमान भाई, जिसके बारे में बताया जा रहा है उनका कोड रहमान भाई है, वो भी 2-3 साल से एक्टिव थे और ये लश्कर तैयबा से ताल्लुक रखने वाले दोनों मिलिटेंट जो है इस एनकाउंटर में मारे गए हैं। और कुल मिलाकर ये एनकाउंटर आज दोपहर इख्तिताम पजीर हुआ है। हालांकि कल हमने देखा कि सेक्रेटरी जनरल ऑफ पुलिस भी पहुंचे थे, फौज के आला अधिकारी भी पहुंचे थे और इनके कब्जे से भारी मिकदार में हथियार और गोला बारूद जब्त किया गया है। विशाल, चलिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये ज़हूर हमें बता रहे थे जो लगातार इस एनकाउंटर पर नज़र रख रहे थे, हमें रिपोर्टिंग करके बता रहे थे पल पल की अपडेट, और उन्होंने भी बताया कि ये गुड्डर में जो एनकाउंटर चल रहा था कुलगाम में, वो एनकाउंटर ख़त्म हो गया है। 2 आतंकियों को ढेर किया गया, जिनमें से एक का नाम जो है वो बताया जा रहा है कि रहमान भाई, और दूसरे का नाम जो है वो जो कि शोपियां का रहने वाला था वो भी एक आबिर है। और साथ ही इसमें बताया गया कि 2 जवान भी इस पर